जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो कि आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाली साबित होने वाली हैं और आमदनी में भी आपके वृद्धि होगी। आमदनी के नए नए स्रोत, नए नए रास्ते बनने जा रहे हैं। चर्चा करेंगे गुरु और शुक्र की युति की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पहले से ही आपकी राशि से 11वें घर में, आयवा लाभ के घर में विराजमान है और अब आपके कैरियर के स्वामी, पराक्रम के स्वामी शुक्र भी 11वें घर में पहुंचने जा रहे हैं। अब गुरु और शुक्र एक साथ होंगे लाभ भाव में। अब शुक्र 14 मई से लेकर के 8 जून तक 11वें घर में रहेंगे और गुरु 11वें घर में रहेंगे 1 जून तक। तो गुरु और शुक्र का ये जो संबंध बना है, ये 14 मई दिन में 10:53 से लेकर के 1 जून तक रहने वाला है। अब ये एक ऐसा समय है 17 दिनों का कि इनमें निश्चित ही, इन दिनों में आपकी आमदनी में वृद्धि होने वाली है और आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होने वाली हैं और आमदनी को बढ़ाने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसमें भी आपको पूरी सफलता मिलने वाली है। देखिए, 11वें गुरु और 11वें शुक्र, ये दोनों आपको बहुत अच्छे परिणाम आमदनी को लेकर के देने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों की युति न केवल आपको धन का लाभ कराएगी बल्कि भौतिक सुख भी प्रदान करेगी। आपके मान सम्मान में, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता दिखाई पड़ेगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता दिखाई पड़ेगी और प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा, टिकाऊपन आएगा और विवाह के योग भी बनेंगे। नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने वाले हैं। निश्चित ही आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। क्योंकि लाभ भाव में, लाभ का घर होता है 11वां, लाभ भाव में गुरु विराजमान है और गुरु का काम क्या होता है? विस्तार करना और भाग्य को प्रबल करना। तो गुरु विस्तार करेंगे। अब लाभ के घर में बैठे हैं तो आपके लाभ का विस्तार करेंगे, आमदनी में वृद्धि करेंगे। और शुक्र का क्या काम है? 11वें शुक्र। अब शुक्र का काम है विलासिता के सुख साधन उपलब्ध कराना, धन और ऐश्वर्य प्रदान करना। तो निश्चित ही विलासिता के सुख साधन भी प्राप्त होंगे, आपके धन ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी और कैरियर के स्वामी शुक्र हैं और आमदनी के घर में हैं। तो निश्चित ही अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के द्वारा अपनी आमदनी को, इनकम को आप बढ़ाने में सफल रहेंगे और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी आप प्रयास व प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। निश्चित ही अब आमदनी के नए नए रास्ते बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन शुक्र के साथ गुरु हैं, इसलिए ईमानदारी से अगर आप परिश्रम करेंगे अपने नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में, निश्चित ही आपको पूरा फल मिलेगा। लेकिन अगर ईमानदारी का दामन छोड़ा तो फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। आपके मान सम्मान में,
आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और निश्चित ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और कार्यक्षेत्र में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। मन में उदारता का भाव आएगा, मन में किसी की भलाई करने का भाव पैदा होगा और आपको अपने जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ेगी। और निश्चित ही अब आप विलासिता से बचते हुए, क्योंकि देखिए गुरु और शुक्र विलासिता की ओर प्रेरित करेंगे और गुरु का मतलब है ज्ञान। तो अब आप व्यर्थ के खर्चों से भी बचेंगे, विलासिता के व्यर्थ के सुख साधनों से बच करके आप केवल अपने कैरियर पे और अपनी आमदनी को बढ़ाने पे पूरा फोकस करने वाले हैं। अब 11वें घर में बैठ करके गुरु और शुक्र 7वीं दृष्टि 5वें घर में डालेंगे। अब पंचम भाव में जब गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु तो अपनी खुद की राशि में दृष्टि डालेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अनुकूल समय रहेगा। चाहे आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी के लिए प्रयत्नशील हो, निश्चित ही मनचाही सफलता मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और प्रेम संबंधों में भी बहुत मधुर संबंध बनेंगे। प्रेम संबंधों में अगर कोई तकरार, तनाव, विवाद, दूरियां चली आ रही होंगी वो अब समाप्त होंगी और मन प्रसन्न रहेगा, तन आपका स्वस्थ रहेगा। तो कैरियर को लेकर के, आमदनी को लेकर के, आमदनी बढ़ाने को लेकर के 14 मई से लेकर के 1 जून तक गुरु और शुक्र की ये युति सिंह राशि वालों बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने जा रही है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सिंह राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।